दूर चलने के बाद उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वे तब उस गांव में प्रवेश करके गांव वालों से कुछ खाना और पानी मांगा, लेकिन उस गांव के किसी भी व्यक्ति ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजिर अलैहिस्सलाम के अनुरोध पर उन्हें खाना और पानी नहीं दिया। खाना और पानी न मिलने पर वे उस गांव से निकल पड़े। गांव से निकलकर उन्होंने देखा कि गांव के एक किनारे पर एक दीवार थी और वह दीवार गिरने वाली थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीवार की हालत का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्हें प्रमुख मुफस्सरीन कुरान ने व्याख्या करते हुए कहा है कि दीवार झुक गई थी। तफसीरे कुर्तुबी में उस दीवार के वर्णन में कहा गया है, दीवार की मोटाई 30 गज, लंबाई 50 और चौड़ाई 50 गज थी। हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वह दीवार झुक गई है और वह गिरने वाली है, तो उन्होंने अपने हाथ से उस दीवार को धक्का दिया और तुरंत वह दीवार सीधी हो गई। दीवार की मरम्मत करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज होकर बोले, जनाब, जिस गांव के लोगों ने हमें थोड़ा सा पानी भी नहीं दिया, उस गांव की दीवार को आपने इस तरह बिना मजदूरी की किस मकसद से मरम्मत कर दिया? अगर हम उचित मजदूरी लेते तो शायद हम उससे कुछ खाना खरीद सकते थे और वो खाना खाकर अपनी भूख और प्यास बुझा सकते थे। मैं आपके इन कामों का कोई मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। किताबुल अराइस में वर्णित है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार की मरम्मत के बारे में आपत्ति की तो अनदेखे से आवाज आई, हे मूसा, तुम्हारी यह आपत्ति तब कहाँ थी जब तुमने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों को मजदूरी के बिना कुएं का पत्थर उठाकर पानी पिला दिया था? हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम का विरोध सुनकर कहा, देखिए, आपने तीसरी बार मुझसे सवाल किया और मेरे काम का विरोध किया। इस बार मैं आपको अपने साथ बिल्कुल नहीं रख सकता। आप अब मुझसे अलग हो जाएं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में वर्णित है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला हम पर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे। अगर वे और थोड़ा समय धैर्य रख पाते तो वे और भी कई आश्चर्यजनक बातें देख पाते, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में कह दिया, इसके बाद अगर मैंने कोई आपत्ति की तो आप मुझे साथ नहीं रखेंगे। इसके बाद हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन आपके जाने से पहले मैं अपने इन कामों का रहस्य आपके सामने बता देता हूँ। पहला, जिस नाव को मैंने नुकसान पहुंचाया था वह कुछ गरीब और बेसहारा लोगों की थी। तफसीर इब्न कसीर में कहा गया है, उनकी संख्या 60 थी और उनमें से हर कोई एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। खिजिर अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, उस नाव की कमाई से ही उनका घर चलता था, लेकिन उनके पीछे एक जालिम राजा था जो देश के अमीर गरीब हर किसी की अच्छी नावों को जबरदस्ती ले जाकर युद्ध के लिए इस्तेमाल